हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद उपासना जो हम प्रति सप्ताह करते हैं, तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे। ऐसा गुणगान जो उनके एक प्रिय शिष्य हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने किया है। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के श्रील प्रभुपाद जी के साथ अलग अलग इंसिडेंट क्या हैं, घटना क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो एक बार क्या होता है कि तमाल कृष्ण महाराज का जो स्वास्थ्य था बहुत ख़राब हो गया था और उनका ऑपरेशन होने वाला था, है ना। और उनका ऑपरेशन बॉम्बे में होने वाला था, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी को पता चलता है कि ऑपरेशन तमाल कृष्ण महाराज का बॉम्बे में हो रहा है। तो प्रभुपाद जी विचार करते हैं कि बाहर जाकर अमेरिका में या यूरोप में वहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है, भारत में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपना पूरा वर्ल्ड टूर पर थे, अलग अलग देशों में प्रचार कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी सारा अपना प्रचार कार्य छोड़कर कहाँ पर आ जाते हैं, तमाल कृष्ण महाराज से मिलने आ जाते हैं। और प्रभुपाद जी जब तक पहुँचते हैं तब तक ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका था, ऑपरेशन रोकने आए थे। तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो तमाल कृष्ण महाराज को एनेस्थीसिया देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप काउंट कीजिए, 10, 9, 8, 7 इस तरह से उल्टा आप काउंट कीजिए। तो काउंट करना चालू करते हैं और तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं जैसे मैं 7 तक पहुँचता हूँ तो मुझे एकदम से मतलब अचेतन हो जाता हूँ। और ऑपरेशन से पहले वो जो राधा रास बिहारी है उनको उनका स्मरण कर रहे हैं, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज को एक स्वप्न आता है ना, और बहुत ही आश्चर्यजनक स्वप्न था। उस स्वप्न में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी हैं और सारे पूर्ववर्ती आचार्य बैठे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सारे आचार्य एक जगह बैठे हुए हैं। और प्रभुपाद जी वहाँ पर पहुँचते हैं और तो जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि आप अपनी प्रीचिंग रिपोर्ट बताइए, आपने क्या प्रचार किया अभी तक। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने ये पूरा विश्व है उनके लोगों को देख लिया, उनके अंदर कोई सुकृति नहीं है, उनके अंदर कोई तपस्या का गुण नहीं है, शास्त्रों को समझ नहीं सकते हैं, कोई पुण्य नहीं है ना, कुछ नहीं किया सकता इनका, है ना, कलयुग के प्रोडक्ट है। तो पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं अच्छा ऐसा है। और तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ ये है कि मुझसे आसक्त है, वो मुझसे बहुत अटैच्ड है ना। तो पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं तो फिर वो भगवत धाम आ जाएंगे, फिर कोई बात नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचते हैं तमाल कृष्ण महाराज के पास में, और तमाल कृष्ण महाराज ये ड्रीम बताते हैं कि मुझे ये स्वप्न आया था ऐसा ऐसा। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी ऐसा सही है क्या? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ ये सही है। तो कहने का मतलब क्या है कि मंद सुमंद मतयो मंद भागी उपद्रता, है ना, कि कलयुग के लोगों का कुछ नहीं किया सकता, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन और खासकर प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, उससे हम अटैच्ड हैं, उससे हम आसक्त हैं और उसको यथासंभव पूरी तरह से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही हमारी क्या है, वही हमारी सिद्धि है ना। और प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को कन्फर्म किया, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे और बहुत ही दक्ष थे, मतलब, है ना, बहुत ही एक्सपर्ट थे। और प्रभुपाद जी ने बहुत सारे अलग अलग कार्य तमाल कृष्ण महाराज के द्वारा कराए। और तमाल कृष्ण महाराज बहुत बुद्धिमान थे और बहुत ही हैवी पर्सनालिटी, है ना, मतलब प्रेशर बहुत क्रिएट करते थे, प्रेशर क्रिएट करके लोगों को सेवा में एंगेज करते थे। तो एक बार क्या किया कि प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। जानबूझ के नहीं। तो
क्या हुआ कि तमाल कृष्ण महाराज प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी, और बहुत बड़ी मात्रा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, है ना। तो प्रभुपाद जी ने उनको वहाँ से निकाला और भारत लेके आए। और भारत में कहाँ रखा प्रभुपाद जी ने? मायापुर मंदिर में, कि मायापुर मंदिर बनना है, वहाँ पे लैंड है, लीगल पेपर्स हैं, वो सब, क्योंकि वहाँ लैंड मिलना बहुत मुश्किल था, लैंड मिल ही नहीं पा रही थी। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज गए और उनका जो दक्षता था, एक्सपर्टीज़ था, वो मायापुर का लैंड मिला। जो आज लैंड है वो तमाल कृष्ण महाराज का, उसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन। फिर वहाँ पर उनको उस एरिया का जीबीसी बनाया गया, और अकाउंट्स देखना, बहुत सारे अलग अलग कार्य करना। और कोई भी भारत आना नहीं चाह रहा था उस समय, सब सोच रहे थे यूरोप और अमेरिका जाके प्रचार करेंगे, क्योंकि भारत में उस समय प्रचार करना बहुत कठिन था, बहुत टफ था, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, जो वेस्टर्नर्स भारत आ रहे थे उनको चीट करने का ही प्रयास किया जा रहा था। तो तमाल कृष्ण महाराज क्या एक तरह से थोड़ा अकेले पड़ गए, और मायापुर इतना बड़ा मंदिर बनना है, इतने सारे अकाउंटिंग है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा सेवा आ गई, जब भी नहीं कर पा रहे, है ना। मतलब जब के समय भी वही चल रहा है, मतलब ये पेपर, ये अकाउंटिंग, है ना, ये लैंड की डील करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी आते हैं और तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के सामने बैठते हैं, प्रणाम करते हैं और ज़ोर से रोने लगते हैं। अभी इतनी हैवी पर्सनैलिटी जो सबके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो प्रभुपाद जी के सामने बैठ के रोने लगे। तो प्रभुपाद जी जोर से हंसने लगे। तमाल कृष्ण महाराज रो रहे, प्रभुपाद जी हंस रहे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि प्रभुपाद जी अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं कर सकता, अभी मुझे अमेरिका भेजिए, मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर ये सब मैनेजमेंट में अब नहीं रहना चाहता, है ना। तो प्रभुपाद जी हंस रहे हैं जोर से, है ना। तमाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद अब मैं यहाँ जीबीसी नहीं रहूँगा, अब तो मैं जाऊँगा वापस। तो तमाल कृष्ण महाराज ने देखा कि प्रभुपाद जी हंस रहे हैं, क्या कारण क्या है? प्रभुपाद जी का कोई भी क्रिया है, कोई भी एक्शन है, ऐसे तो है नहीं, उसके पीछे गूढ़ रहस्य है ना। तो तमाल कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी सुनाई तमाल कृष्ण महाराज को। बोले कि जो बंगाल में लोकल ट्रेन चलती है ना, तो लोकल ट्रेन में क्या होती है, बहुत भीड़ होती है। तो एक बार क्या हुआ कि लोकल ट्रेन में ऐसे एक व्यक्ति सीट पे बैठा हुआ था, ऐसे दुबला पतला, और सीट पे बैठा हुआ था, है ना। तो वहाँ क्या हुआ कि एक परिवार आया, इसमें उसकी पत्नी थे, उसके बच्चे, 2 बच्चे थे, वो आए। तो उस पुरुष ने बोला, जो खड़े हुए थे उनको जगह नहीं मिली सीट में, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब थोड़ा सा खिसक जाएंगे, मेरे बच्चे बैठ जाएंगे, बच्चे बहुत देर से खड़े हैं। तो व्यक्ति थोड़े से खिसक गए, तो एक बच्चा बैठ गया। फिर मैंने बोला कि भाई साहब थोड़ा दूसरा बच्चा भी क्या है, थोड़ा सा बहुत देर से खड़ा है, थोड़ा और भी जगह दे दिए। तो दूसरा बैठ गया। तो वो जो व्यक्ति थे, सीट होती है ना, सीट एक विंडो साइड होता है, एक दूसरी साइड होता है, तो दूसरी साइड बैठे थे और दोनों बच्चों को बैठा लिया। तो फिर उनकी वो जो व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी बहुत देर से खड़ी है ट्रेन में, तो थोड़ा जगह दे दीजिए, बच्चों के साथ बैठ जाएगी। तो पत्नी थोड़ी सी हैवी, तो जैसे ही वो जो माता जी वहाँ बैठते हैं, तो वो पतला से व्यक्ति गिर जाता है और वो तीनों सीट पे बैठ जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है ना। तुम इतने व्यस्त हो कि माया बिल्कुल भी इंटर नहीं कर सकती तुम्हारे जीवन में। तो तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो कि तुम ओवरबर्डन हो गए, तुम्हारे पास इतनी सेवा आ गई ऐसी स्थिति हो गई, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि माया को थोड़ा भी स्पेस दोगे, थोड़ी भी जगह दोगे, तो वो इंटर करेगी, फिर इंटर करेगी और वहाँ बैठ जाएगी और तुम्हें गिरा देगी, है ना। तो तमाल कृष्ण बोले हाँ ठीक है, मैं इधर ही रहता हूँ, मायापुर में रहता हूँ और यहीं सेवा करूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के उनके बहुत ऐसे
लविंग एक्सचेंजेस होते थे। तमाल कृष्ण महाराज बोले कि जब प्रभुपाद जी ऐसे प्रभुपाद जी की संग की वार्तालाप होती थी तो वो ऐसे अनजाने बोलते थे, आई नो आई नो आई नो आई नो, ऐसा। तो प्रभुपाद बोले व्हाट यू नो, हैं व्हाट यू नो एवरीथिंग। तो एकदम हाँ ठीक है प्रभु, हाँ बताइए अभी मुझे क्या करना। तो हाँ ऐसे तो अंतिम समय में प्रभुपाद जी की अप्रकट लीला के समय में तमाल कृष्ण महाराज ऑलमोस्ट 24 घंटे प्रभुपाद जी के साथ में थे, है ना। और जो अलग अलग जगह से न्यूज़ आना है, कहाँ कहाँ क्या प्रचार चल रहा है, कहाँ पे कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मंदिर की क्या प्रोग्रेस हुई है, सारा किसके पास आता था? तमाल कृष्ण महाराज के पास आता था। और तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को बताते थे। तो ये एक ऑफरिंग है, व्यास पूजा ऑफरिंग, जो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी के लिए लिखा है ना। तो बता रहे हैं तमाल कृष्ण महाराज कि आपके अंतिम समय में, है ना, अप्रकट लीला से कुछ समय पहले मैं आपके साथ 24 घंटे था, है ना। और सभी शिष्य आपसे किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। कुछ शिष्य ऐसे थे जो 24 घंटे आपके साथ रहते थे, हमेशा आपके साथ रहते थे। कुछ ऐसे शिष्य थे जिनको आपका बहुत कम संग मिला, है ना, लेकिन आपके निर्देशों के द्वारा, आपके लेटर्स के थ्रू, आपके भागवतम के पब्लिकेशन के थ्रू अलग अलग तरह से जानकारी मिलती रहती थी, है ना। लेकिन अभी जैसे ही आप अप्रकट हुए तो आपके अप्रकट होने के कारण, आपके यहाँ से चले जाने के कारण हमारे जीवन जीने की इच्छा भी एक तरह से समाप्त हो गई, है ना। अभी भागवतम पब्लिकेशन होगा तो कौन प्रसन्न होगा, किनको प्रसन्न होकर हम सेवा करेंगे। इतनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट सुनकर एक बार प्रभुपाद जी ऐसे लेटे हुए थे, है ना, ऐसे बिस्तर पे लेटे हुए थे और न्यूज़ आया कि अमेरिका में इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूरोप में इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर आप इसी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे तो मैं 10 साल और जीवन जीऊँगा, 10 साल और आगे रहूँगा। तो तमाल कृष्ण महाराज लिख रहे हैं कि अभी इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन आपको मैं कैसे बताऊं, आपको कैसे सुनाऊं, है ना, कि आप उससे प्रसन्न है कि नहीं है ना। तो हर शिष्य को ये डिसीजन लेना होता है कि जब उनके जो गुरु होते हैं जब अप्रकट हो जाते हैं तो उसके पश्चात वो कैसे सेवा करें, है ना। या गुरु के जाने के पश्चात वो सेवा करने की जो इच्छा है वो भी चली जाती है, या जो उनके जो निर्देश हैं, है ना, उसको समझ के उनको पालन करके सेवा की जाए, है ना। तो जो लोग फेथफुल हैं, जो अपने जो गुरु हैं उनके प्रति फेथफुल हैं, वफादार हैं, लॉयल हैं, वो गुरु की सेवा हमेशा हर परिस्थिति में करते रहते हैं। और जो फेथफुल नहीं है, जो लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, कम भाग्यशाली हैं, वो उस रास्ते से चले जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, है ना। फिर तमाल कृष्ण महाराज लिख रहे हैं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप मेरी इतनी सारी अयोग्यताएं हैं, है ना, उन सब अयोग्यता होने के बावजूद भी आपने मुझे अपने साथ में रखा, अपनी सेवा करने का अवसर दिया। और अभी मैं आपके व्यक्तिगत संग से वंचित हूँ, आपका व्यक्तिगत संग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप मेरे सामने एक दूसरे रूप में प्रकट हुए। वो ऐसा रूप है जो समय के साथ बढ़ता जा रहा है और मैं आपके हमेशा दर्शन कर पा रहा हूँ। 24 घंटे में आपके दर्शन कर पा रहा हूँ, आपके व्यक्तिगत उपस्थिति ना होते हुए भी, है ना। कैसे? जैसे भगवान बोलते हैं ना, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है उसकी वो गति होती है। यम यम वापी स्मरम भावम त्यजन्ते अंते कलेवरम, है ना, कि जो जो जिस भाव से शरीर को त्यागता है उस भाव को वो प्राप्त करता है ना। तो एक्चुअली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत है, अंतिम में, है ना, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भजन करो साधन करो मरते जन्म होए। क्या आप भजन करेंगे, साधन करेंगे, मृत्यु के समय आपकी टेस्टिंग होगी कि आपने कितना भजन साधन किया, है ना। तो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले हमें प्रभुपाद कॉन्शियसनेस होना है ना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, सन्यासी हैं, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है ना।
तो बोले ना तो मुझे भगवत धाम जाने की इच्छा है ना। मेरी तो इच्छा ये है कि प्रभुपाद जी जहाँ पर हैं, जहाँ पे अभी उनका संकीर्तन आंदोलन चल रहा है, वहीं पर जाके मैं प्रभुपाद जी की सेवा करूँ। मुझे भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले हमें प्रभुपाद कॉन्शियसनेस होना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार गोकुल चंद प्रभु हैं, वो एक घटना बता रहे थे। तो वो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, उनके साथ एक बार वो जा रहे थे, है ना, एक कार में बैठ के जा रहे थे, है ना। तो वो थे, गोकुल चंद प्रभु थे और महाराज थे, वो दोनों जा रहे थे। उस समय और कोई नहीं था। तो जो गोकुल चंद प्रभु हैं, उनको लगा कि अभी तो महाराज अकेले हैं, है ना, तो कुछ रहस्यमयी बात महाराज से पूछ लेते हैं, कुछ रहस्यमयी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो गोकुल चंद प्रभु बोलते हैं महाराज से कि गुरु महाराज, जब राधा कृष्ण की लीलाओं को हम देखते हैं, है ना, भगवान कृष्ण की ग्वालों के साथ लीला है, भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ लीला है, इतनी परम शुद्ध, इतनी शुद्ध स्तर पर है, इतने परम स्तर पर है कि मुझे तो बिल्कुल चांस लगता ही नहीं है कि वहाँ तक कभी पहुँच पाएंगे, कोई चांस है ही नहीं। कितने परम शुद्ध हैं, है ना। यशोदा माँ, नंद महाराज जो ब्रजवासी हैं, वहाँ कोई चांस नहीं, चाहे शायद किसी जन्म में पहुँच पाए। तो माँ बोले अच्छा। फिर गोकुल चंद प्रभु बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला देखते हैं तो कैसे भक्त हैं। एक भक्त हैं जो पूरे दिन में 2-3 दिन में विश्राम किया, 2-3 दिन में 2 या 3 घंटे सोए और बोल रहे हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। 2-3 दिन में थोड़ा सा पत्ते पे छाछ पिया और बोल रहे हैं भोग कर रहा हूँ, है ना। ऐसे भक्त हैं जो 192 माला कर रहे हैं। ऐसे भक्त हैं जिन्होंने काम वासना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो मतलब पूरी तरह से अनक्वालिफाइड हूँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी नहीं जा सकते, तो भगवत धाम जाने के मैं पूरी तरह से अयोग्य हूँ। और बोलते हैं अच्छा। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन इतना है कि श्रील प्रभुपाद के प्रति और जो मेरे आसपास रहने वाले भक्त हैं, डिवोटीज हैं, उनके प्रति मेरी आसक्ति डेवलप हुई, उनके प्रति अटैचमेंट डेवलप हुआ। बाकी चैतन्य लीला और कृष्ण लीला वहाँ तो जाने का कोई नहीं है। तो महाराज बोलते हैं दैट्स द बिगिनिंग ऑफ लव ऑफ गॉड हेड। ये कृष्ण प्रेम की क्या है, शुरुआत है। अगर आपको प्रभुपाद जी के प्रति और अपने आसपास रहने वाले भक्तों के प्रति अटैचमेंट डेवलप हो रहा है, आसक्ति डेवलप हो रही है, मतलब वो कृष्ण प्रेम की शुरुआत हो गई, प्रारंभ हो गई, है ना। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी की जो आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, जो उनको फेथफुली सर्व कर रहे हैं, है ना, उनके प्रति आसक्ति डेवलप करना। तो तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी आप मेरे सामने एक दूसरे रूप में प्रकट हुए हैं। और कैसा रूप है ये है विश्व रूप, श्रील प्रभुपाद जी का विश्व रूप। अभी विश्व रूप कहाँ होता है, आपने सुना होगा, विश्व रूप भगवान ने दिखाया, है ना, अर्जुन को दिखाया ना, है ना। भागवत में भी आता है विश्व रूप के बारे में, है ना। तो विश्व रूप कैसा होता है, मतलब वो जो पूरा सृष्टि है वो 14 लोक है, 14 लोक विश्व रूप में स्थित है। जैसे जो विश्व रूप के पैर हैं वो क्या है, पाताल है। उनके जो घुटने हैं, है ना, ये एंकल को क्या बोलेंगे, एड़ी, है ना, वो क्या है, तलातल, महातल, है ना। ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो सिर आएगा वो क्या आएगा, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, है ना। तो जो 14 लोक हैं वो पूरे विश्व रूप में समाये हुए। फिर जो हम पहाड़ देखते हैं वो क्या है, जो विश्व रूप की जो हड्डियां हैं, है ना। जो नदियां हैं, जो पूरे सृष्टि में नदियां देखते हैं वो क्या है, विश्व रूप में क्या है, वेन्स है, जहाँ से वो ब्लड
ब्लड जाता है ना। ऐसे और भागवतम में विस्तार से वर्णन किया गया है ना। जो बाहु हैं वो विश्व रूप के क्या है, वो इंद्र है ना। जो दिशाएं हैं वो क्या है, कान है। जो दो नथुने हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, वो अश्विनी कुमार है। तो ये विश्व रूप क्यों बताया जाता है शास्त्रों में, ये विराट रूप क्यों बताया जाता है। विराट रूप या विश्व रूप बताने का कारण यह है कि हर जगह कैसे भगवान अपनी शक्ति के द्वारा उपस्थित है, कैसे भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा उपस्थित है। कहने का मतलब हर जगह कैसे भगवान का कंट्रोल है, कैसे हर चीज भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। और जब हम ये समझते हैं कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा उपस्थित हैं और भगवान हर जगह कंट्रोल कर रहे हैं, तो अपने आप ही भगवान के प्रति एक झुकने की भावना आ जाती है, अपने आप ही भगवान के प्रति एक शरणागति की भावना आ जाती है। करेक्ट है ना। ऐसे बताया गया जैसे पेड़ है तो विश्व रूप के जो शरीर पे बाल है वो पेड़ है ना। और ब्राह्मण है तो फेस है ना। क्षत्रिय है तो बाहु है ना। वैश्य है तो उदर है, शूद्र है तो पैर है ना। तो इस तरह से समाज में या पूरे सृष्टि में हर चीज क्या है, भगवान के द्वारा क्या है, ओतप्रोत, भगवान के द्वारा कंट्रोल है। तो यहाँ पर तमाल कृष्ण महाराज जो है जो अपने व्यास पूजा ऑफरिंग लिख रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी आपका भी विश्व रूप प्रकट हुआ है और उस विश्व रूप के माध्यम से इस्कॉन में जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी क्रिया चल रही है, वो आपके ही निर्देशन में चल रही है। तो अभी एक एक करके तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि जो अफ्रीका है और जो चाइना है, अफ्रीका और चाइना में जो प्रचार चल रहा है वो प्रभुपाद जी आपके क्या है, फीट, आपके पंजे हैं है ना। आपके जो उंगलियां हैं वो क्या है, अरब कंट्रीज हैं। आपके जो घुटने हैं, जितने अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में प्रचार चल रहा है वो है ना। और हील को क्या बोलेंगे, हील, एड़ी, जो एड़ी है वो क्या है, जहां आदिवासी क्षेत्र में प्रचार चल रहा है। आपके जो एंकल्स हैं, घुटने हैं, वो क्या है, ईस्टर्न यूरोप और रशिया है ना। और आपका जो दायां और बायां पैर है वो क्या है, यूरोप और अमेरिका है ना। जैसे पैर पे शरीर खड़ा होता है ना, पैर पे शरीर खड़ा होता है ना, उसी तरह से जो अमेरिका में और यूरोप में जो प्रचार चल रहा है वो आपके क्या है, पैर है ना। इसके पीछे भी घटना आती है, जैसे चाइना, जिस समय श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो चाइना क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है ना। तो वहाँ पर एंटर करना, वहाँ जाके प्रचार करना, मतलब आप वहाँ किसी धर्म का आप प्रचार नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट कंट्री में, कम्युनिस्ट स्टेट में वहाँ प्रचार करने जाएंगे आपको जेल हो जाएगी या मार दिया जाएगा है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने चाइना प्रचार करने के लिए भेजा है ना। जो जितना टफ होता है उसको उतनी टफ सेवा मिलती है ना। और जितना स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है उसको और इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड सेवा मिलेगी। तो क्या हुआ, तमाल कृष्ण महाराज ने जो राधा दामोदर पार्टी स्टार्ट किया था अमेरिका में, तो क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो अमेरिका में प्रचार चालू करते थे वहाँ जितने भी आसपास के मंदिर होते थे, मंदिर के जितने भी ब्रह्मचारी भक्त होते थे, मंदिर छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाते थे। तो सारे जो टेंपल प्रेसिडेंट थे वो गुस्सा हो गए तमाल कृष्ण महाराज से कि तमाल कृष्ण महाराज जहाँ भी बस लेके जा रहे हैं, जितने भी भक्त हैं उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, हमारे मंदिर में कौन रहेगा, मंदिर से क्या प्रचार होगा। और इतना ज़बरदस्त प्रचार हुआ, इतना ज़बरदस्त प्रचार हुआ, इसमें आता है कि वहाँ जो बीबीटी था, जो जहाँ से बुक प्रोडक्शन होता था, तो वहाँ के जो इंचार्ज थे उनका नाम था रामेश्वरम प्रभु। तो जो रामेश्वर प्रभु हैं उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा कि आप कितना लक्ष्मी देंगे, कितना फंड देंगे इस बार बुक्स के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि आप ब्लैंक चेक रख लीजिए और जितने बाकी लोग देने वाले हैं उन सबका ऐड कर देना आप, और उसमें 10,000 रुपीज़ जोड़ देना
$10,000 जोड़ देना, उतना लक्ष्मी आपको महीने के एंड तक आ जाएगा। मतलब सब मिला के जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं उसमें 10,000 प्लस करके मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा दिसंबर के अंदर, है ना। और उसमें बताएं कि एक महीने में 60,000 महाबिक बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, 60,000 महाबिक, है ना। और $195,000 इतने उन्हें कलेक्ट किए एक महीने के अंदर। तो अभी क्या हुआ कि सब जितने टेंपल प्रेसिडेंट थे, जितने भक्त थे, सब नाराज़ हो गए उनसे कि जहाँ भी जा रहे हैं भक्तों को क्या कर रहे हैं, अपहरण होता है ना हाईजैक करते आ रहे हैं। तो क्या होता था कि हर साल फरवरी मार्च में मायापुर फेस्टिवल होता था, और मायापुर फेस्टिवल में प्रभुपाद जी ने कहा था कि जितने भी भक्त हैं सब मायापुर आया कर, है ना। तो प्रभुपाद जी मायापुर में थे, तो सारे टेंपल प्रेसिडेंट जितने अमेरिका में मंदिर थे सब प्रभुपाद जी के पास में आए कंप्लेन लेकर कि ये धमाल कृष्ण महाराज तो सबको परेशान किए हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं भक्त उनके साथ में चले जाते हैं, है ना। तो कंप्लेन पहुँच गई प्रभुपाद जी के पास में, और धमाल कृष्ण महाराज तक कंप्लेन पहुँच गया कि प्रभुपाद जी तो डांटेंगे अभी, है ना तो धमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के पास पहुँचते हैं, और प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए थे चुपचाप, थोड़े से नाराज़ थे। धमाल कृष्ण महाराज पहुँचते हैं तो धमाल कृष्ण महाराज थे, प्रभुपाद बहुत हो गया अभी, आप मुझे और कहीं भेज दीजिए, मैं चाइना चला जाऊँगा, है ना, मुझे कंप्लेन नहीं सुनना है। अभी धमाल कृष्ण महाराज ने ऐसे ही बोल दिया थोड़ा सा, जब कोई परेशान होता है ना तो परेशान होके कुछ बोल देते हैं, तो बोले प्रभुपाद अभी मैं नहीं रहूँगा, अभी सब कंप्लेन आ रही है, मैं चाइना भेज दीजिए। चाइना भेजना मतलब जैसे चंद्रमा पे जाना है, चंद्रमा पे जाना इतना कठिन है, वैसे चाइना जाके प्रचार करना कठिन है। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, अरे हूँ, फिर सब चले गए, सब अपने अपने जगह चले गए। सुबह हुई, मंगला आरती का समय आया, तो प्रभुपाद जी के जो सर्वेंट थे हरीश्वरी प्रभु, उनको भेजा धमाल कृष्ण महाराज को बुलाने के लिए। तो मंगला आरती पूरी हुई, हरीश्वरी प्रभु गए कि आपको प्रभुपाद जी बुला रहे हैं। तो धमाल कृष्ण महाराज बोले मैं नहीं जाऊँगा। अरे प्रभुपाद बुला रहे मैं नहीं जाऊँगा वो समझ गए जो कल रात में बोल के आए हैं, प्रभुपाद जी इसीलिए बुला रहे होंगे। तो बोले अरे प्रभुपाद जी आपको मैं नहीं जाने वाला, और एकदम से वो रोने जैसे हो गए। तो बोले कहाँ नहीं जाओगे आप, प्रभुपाद जी बुलाने चलो। बोले मैं चाइना नहीं जाऊँगा मैं चाइना नहीं जाने वाला फिर धमाल कृष्ण महाराज आए और प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, तो बोले प्रभुपाद मैं चाइना नहीं जाऊँ प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। जब वो कल बोल के गए तो भी प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। मतलब अब देखो पूरी घटना चल रही है, प्रभुपाद एकदम शांत, कुछ नहीं बोल रहे। फिर आए, बोले प्रभुपाद जी अगर मैं चला गया तो राधा दामोदर बस पार्टी है, इतनी सारी बस हैं और इतना सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और मैं नहीं रहूँगा तो बस पार्टी कैसे चलेगी। बोले प्रभुपाद जी बोले वो धमाल कृष्ण की वजह से बस पार्टी नहीं चल रही, कृष्ण बस पार्टी चला रहे हैं, है ना। धमाल कृष्ण रहेगा नहीं रहेगा तो भी चलेगी। तो अच्छा, तो धमाल कृष्ण महाराज सोचने लगे अभी क्या किया जाए। वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट सोच रहे थे प्रभुपाद जी को देने के लिए। बोले प्रभुपाद जी आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना प्रिय है, आपको सबसे प्रिय बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, और कितना अच्छा प्रचार हो रहा है ना। तो एक बगल में एक सन्यासी बैठे हुए थे, गुरु कृपा महाराज। तो गुरु कृपा महाराज ने बोला कि हाँ धमाल कृष्ण महाराज सही बोल रहे हैं, मैं चला जाता हूँ चाइना। तो प्रभुपाद बोले नहीं तुम नहीं जाओगे, यही जाएगा धमाल कृष्ण महाराज ही चाइना जाएंगे। तो अभी क्या किया जाए। तो और प्रभुपाद जी ने कुछ लाइन बोली, बस इतनी ही कन्वर्सेशन हुआ। फिर धमाल कृष्ण महाराज बोला ठीक है मैं चाइना चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद जी खुश हो गए, और प्रभुपाद जी अपने रूम से बाहर आते हैं, और प्रभुपाद जी जैसे वो होता है ना, फर्स्ट फ्लोर पर प्रभुपाद जी खड़े होते हैं और सारे भक्त यहाँ नीचे खड़े होते हैं, सारे टेंपल प्रेसिडेंट, सारे जीबीसीस। और प्रभुपाद जी अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे धमाल कृष्ण महाराज चाइना प्रचार करने के लिए आ रहे हैं।
तो सारे टेम्पल प्रेसिडेंट जोर से बोलते हैं हरि बोल हरि बोल, क्योंकि सब परेशान थे ना उनसे। और लेकिन चाइना जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कौन प्रचार करने के लिए जाएगा? कौन इतना बड़ा प्रीचिंग फील्ड छोड़कर इतने कष्ट लेने के लिए चाइना जाएगा? तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो बहुत ऐसा माहौल था, बहुत नर्वस वाला, कि मेरे लिए कंप्लेन आई है तमाल कृष्ण महाराज के लिए, तो प्रभुपाद जी ने उस माहौल को पूरा चेंज कर दिया और मतलब एक तरह से तमाल कृष्ण महाराज का गुणगान कर दिया। देखो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तमाल कृष्ण महाराज और चाइना प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कम शब्दों में मतलब बहुत गुड़ बात कह देते थे। फिर आगे तमाल कृष्ण महाराज लिखते हैं कि आपके जो सिर हैं वो कौन है? प्रचारक हैं। आपकी जो बाहु हैं वो क्या है? टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं। आपकी जो कमर है वो क्या है? किसान है। और जो अलग अलग तरह की सेवा में लगे हुए वो आपके चरण हैं। आपकी जो छाती है वो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं और वानप्रस्थ हैं। और जो गृहस्थ हैं, जो धर्म के अनुसार संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, वो आपके जनेंद्रियां हैं। तो ऐसा हम देखते हैं ना, विराट रूप में भी ऐसे आता है कि भगवान का सिर ब्राह्मण है ना, ऐसे। फिर आपका जो सामने का भाग है, फ्रंट साइड है, वो आपके क्या है? सिंसियर फॉलोअर्स है ना, जो आपकी सेवा में लगे हुए। और जो आपका बैक साइड है वो ऐसे भक्त हैं जो आपको छोड़ के चले गए। जैसे हम देखते हैं कि विराट रूप में जो आगे का भाग है वो धर्म है और जो पीछे का भाग क्या है? वो अधर्म है ना। जो सारी धार्मिक क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ होती है, वो विराट रूप के सामने है, और जितनी भी डेमोनिक क्वालिटी है विराट रूप के पीछे है ना। तो जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं, फेथफुल फॉलोअर्स हैं, वो आपका फ्रंट है, और जो बैक है वो आपको छोड़ के चले गए। छोड़ने वाले में 3 लोग हैं। जो आपका अपर बैक है, जो आपकी पीठ है, पीठ का जो ऊपरी भाग है, वो कैसे भक्त हैं? जो इंद्रिय तृप्ति के कारण, जो वीकनेस के कारण आपको छोड़ के चले गए है ना। दूसरे तरह के भक्त हैं जो सहजिया या मायावाद के कारण छोड़ के चले गए। और जो एनवियस थे, जो द्वेषी थे, जो आपके आंदोलन में गलती ढूंढ रहे थे या आप में गलती ढूंढ रहे थे, वो क्या है? मल द्वार है ना। वैष्णव उनको क्रिटिसाइज करना मतलब खुद का नुकसान करना। फिर बताना कि प्रभुपाद जी, जो आपकी दाईं आंख है उसमें कृष्ण है, और जब आपकी बाईं आंख है उसमें कृष्ण से संबंधित सारा संसार, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित हर चीज। आपके जो कान है, जहां भी संसार में भगवान की कथा चल रही है उसको आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं है ना। और आप जैसे देखा होगा ना, प्रभुपाद जी ऐसे आसन पे बैठे हुए हैं और सिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर है ना, ऐसे पीछे टिके हुए हैं और आंखें बंद है, और है ना, एरिस्टोक्रेटिक बैकवर्ड टिल्ट ऑफ योर हेड, ऐसे पीछे है ना, ऐसे मतलब किसी की परवाह नहीं, मतलब फियरलेस, निर्भय, किसी चीज़ का डर नहीं। तो इस तरह से जो आप बैठे हुए हैं वो कैसा है कि पूरे जो संसार है, ये संसार में जो भोग करने की प्रवृत्ति है उससे आप पूरी तरह से अलग हैं, चुपचाप। और आपका जो क्या बोलते हैं, नॉवल बियरिंग, आपकी जो चाल है ना, आप जैसे चलते हैं वो कैसा है? वैष्णवों का क्या है? प्राइड। वैष्णवों का क्या है? वो प्राइड, कि वो एकांत कृष्ण के भक्त हैं। और जिस तरह से चलते हैं, प्रभुपाद जी की वीडियो देखे होंगे तो प्रभुपाद जी चल रहे हैं ना, ऐसे चलते हैं कि एकदम ऐसे वो कोई शेर चलता है ना। आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जो हाइट है वो कम है, हाइट कम है, और आसपास जो सन्यासी हैं वो 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, एकदम लंबे लंबे। प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इस्कॉन में आने से पहले प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना। तो जो लेक्चर उन्होंने सुना तो बोले कि ये कौन व्यक्ति है कि इतना पूरा कन्विक्शन के साथ में, है ना, मतलब जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि इनकी जो वाणी है उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा बल है, इनकी वाणी में क्या है? करंट है। ऐसा लग रहा है कि ये अपना कुछ नहीं बता रहे हैं,
ये जो परम सत्य है उन्हीं की वाणी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये कोई व्यक्ति ऐसे होंगे कि मतलब ऐसे समझ में आता है ना कि थोड़ा हाइट बहुत होगी और बहुत ज़्यादा हेल्थ होगा, और देखेंगे तो एकदम से वो थोड़ा डर जैसा लगता है ना, जिसका हाइट हेल्थ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी का मतलब भौतिक दृष्टि से देखा है तो हाइट कम है, एकदम से आश्चर्यचकित हुए। तो प्रभुपाद जी जब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मॉर्निंग वॉक में देखेंगे, है ना, तो तमाल कृष्ण महाराज बोले कि प्रभुपाद जी आपका जो चलना है वो क्या है, जो संकीर्तन आंदोलन फैल रहा है, जैसे जैसे संकीर्तन आंदोलन 10,000 साल में फैल रहा है, वो आपकी जो कंठी माला है वो क्या है, आपके गुरु के प्रति आपकी वो है, निष्ठा है, आपकी कंठी माला। आपका जो ब्राह्मण थ्रेड है, आपका जनेऊ है, वो क्या बता रहा है, इस्कॉन का ब्राह्मणिकल कल्चर। आपका जो तिलक है वो क्या है, गुरु और कृष्ण के ऊपर आपकी निर्भरता है। और आपके जो मस्तक पर वो जो चंदन लगा हुआ है, चंदन लगाते हैं ना गुरु पूजा के बाद, तो वो जो छोटे छोटे चंदन लगा हुआ है वो क्या है, वैष्णवों के 26 क्वालिटीज़ है ना। आपके जो वस्त्र हैं, आपके जो बाहरी वस्त्र हैं वो क्या है, कृष्ण भावनामृत की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है संसार में वो है। और जो आपके अंदर के वस्त्र हैं वो क्या है, जो कम्युनिस्ट कंट्री में छुप के जो प्रचार चल रहा है वो है, रशिया और अलग जगह जो प्रचार चल रहा है ना। फिर आपका जो माला है, प्रभुपाद जी जो माला पहने हुए, गार्डेनियन को वो होता है क्या, वो होता है फूल गार्डेनियन, तो कोई ऐसे फूलों की माला है, सफ़ेद, एकदम प्योर सफ़ेद फूलों की माला है, वो क्या है, जो भक्ति की जो सर्व आकर्षक होती है, ऑल अट्रैक्टिव नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस। और उस माला के चारों तरफ क्या हो रहे हैं, भौरे घूम रहे हैं, है ना। तो जो भक्त हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उससे प्रभावित होकर आपके आसपास घूमते हैं, वो है। इस्कॉन आपका शरीर है, जीबीसी आपकी इच्छा है, बीबीटी आपका हृदय है, और जो बुक्स हैं वो आपका रक्त है, खून है। और लक्ष्मी जो क्या है, जो खून, हृदय से खून निकलता है और खून वापस आता है, तो जो बीबीटी से बुक्स निकल रही हैं और लक्ष्मी वापस आ रही है। तो बीबीटी हृदय है प्रभुपाद जी का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, बुक्स जा रही है, वो रक्त पूरे शरीर में जा रहा है, शरीर क्या इस्कॉन है, और जो लक्ष्मी वापस आ रही है वो खून हृदय में वापस आ रहा है। जो आपका मन है वो आत्मा, जड़ और चेतन में कैसे अंतर किया जाए, वो आपका मन है। आपकी जो बुद्धि है वो कैसे हर चीज़ भगवान से संबंधित है उसके लिए। और जो आपका जो अहंकार है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, सेवक हूँ, वो अहंकार है। वृंदावन आपका घर है, बॉम्बे आपका ऑफिस है, मायापुर आपकी भजन कुटीर है। जो भक्तों में उत्साह है, भक्तों में जो सेवा करने का उत्साह है, वो क्या है, आपका बचपन है। जो युवावस्था में डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है ना सेवा करने में, वो आपका यूथ है। और जो धैर्य है भक्तों में, वो आपका बुढ़ापा है ना। जैसे कई सेवा होती है, इसमें बहुत उत्साह की आवश्यकता होती है, हर सेवा में उत्साह की आवश्यकता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, तो जाएंगे, बुक्स उठाएंगे, उत्साहपूर्वक करेंगे, तो वो क्या है, वो एक्टिविटी क्या है, प्रभुपाद जी का बचपन है ना। जो डिटर्मिनेशन है, जैसे कोई हमने सेवा लिया, उसमें सेवा में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रही है ना, बहुत सारे रोड़े आ रहे हैं, तो फिर भी रोड़े आते हुए सेवा करते रहना, वो क्या है, प्रभुपाद जी का यूथ है ना। और जो पेशेंस, कई सेवा ऐसी होती हैं जिनमें कई साल लग जाते हैं, है ना, वो क्या है, प्रभुपाद जी का ओल्ड एज। और जो विश्व रूप चल रहा है, आप जो चल रहे हैं, वो क्या है, 10,000 साल चल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी को हर जगह वो देख रहे हैं। फिर जैसे आरती करते हैं हम, आरती में क्या क्या होता है, आरती में अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर लैंप होती है, फिर जल होता है ना, फिर फूल होते हैं, फिर चामर, मोर पंख, और अंतिम में शंख बजता है। तो बता रहे हैं कि ये जो पूरी आरती हो रही है वो प्रभुपाद जी का क्या है, नृत्य है। जैसे प्रभुपाद जी डांस कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले आचमन करते हैं, आचमन करते हैं,
तो आचमन क्या है? जो हम भक्ति प्रोसेस में लगते हैं, साधना भक्ति में लगते हैं, उस भक्ति के द्वारा शुद्धिकरण होता है, वो क्या है? आचमन। फिर जो अगरबत्ती, इंसेंस, वो क्या है? प्रभुपाद जी आप नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते समय जो पूरे शरीर में जो पसीना आ रहा है, उसकी जो सुगंध है वो हर जगह फैल रही है, वो क्या है? अगरबत्ती की सुगंध है ना। और जो कपूर जल रहा है ना, जो सुबह की जो ओस होती है ना, सुबह की जो ओस, वो क्या है? आपके भगवान के, राधा कृष्ण के प्रति जो एक स्वाभाविक प्रेम है वो दिखा रहा है। फिर दिया, दिया किसका प्रतीक है? दिया जो होता है वो प्योरिटी है ना, कि श्रील प्रभुपाद जी का जो राधा कृष्ण है उनके प्रति सेवा करने की जो बहुत प्योर और जो इंटेंस डिजायर है, वो लैंप है ना। फिर क्या दिखाते हैं हम? जल, जल दिखाते हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद जी आप राधा कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो आपके आंखों से जो आंसू आते हैं, जो आनंद के आंसू आते हैं, वो क्या है? ये जल है ना। और हम देखते हैं कि जो वास्तविक भक्त होते हैं वो इसको पब्लिक में प्रकट नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी मायापुर में थे और प्रभुपाद जी ने जय राधा माधव स्टार्ट किया, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी। तो गाते 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 क्या हुआ, थोड़े समय के लिए प्रभुपाद जी रुक गए है ना, और हल्के से प्रभुपाद जी को आंखों में आंसू आए है ना। तो बाद में जब पूरा लेक्चर पूरा हो गया और प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद जी अगर ऐसे अगली बार हुआ कि आप भजन गाते गाते या लेक्चर देते देते एकदम से ऐसी अवस्था में पहुंच गए यानी एक्सटेसी की अवस्था में, तो उस समय हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए है ना। तो प्रभुपाद जी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन पे। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, ऐसा उसमें तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ये मुझसे ऐसा हुआ, ऐसे आंसू आए या मैं स्टंट हो गया एकदम है ना। प्रभुपाद बोले कि एक तरह से उनको गिल्टी हो रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब भक्त क्या है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, आपने भजन ना कहिए यथा तथा। मतलब आप डिवोशनल सर्विस में क्या कर रहे हैं वो सबको बताने की आवश्यकता नहीं है ना, कुछ लोगों को ही बताने की आवश्यकता है कि जो भी आप भक्ति में कर रहे हैं या भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो सबको, दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ है ना, मैं जब करता हूँ तो आंसू आते हैं, जब करते तो ऐसा हो जाता है, नहीं। बस गुरु है, गुरुजन है, बस उनको फिर फूल अर्पण करते हैं। फूल क्या है? वो श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य गुण है ना। और जो शंख बजता अंतिम में, वो क्या है? नास्तिकों के प्रति विजय है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे नास्तिक आ रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स आ रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे शंखनाद होता है ना, जब हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हैं तो क्या हो जाता है, कौरव सेना के जो सारे जो योद्धा थे उनके हृदय क्या हो जाते हैं, विदीर्ण हो जाते हैं है ना। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने अपना शंख बजाया और हनुमान जी जो उस पर हैं, ध्वजा पर हैं, वो भी जोर से चिल्लाए, तो उससे क्या हो गया, कौरवों के हृदय में क्या हो गया, एकदम से भय है ना। प्रभुपाद जी जब बोलते हैं तो क्या होता है, मायावादी छुप जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं तो नास्तिक क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं तो वैज्ञानिक क्या है, सामने नहीं आ पाते है ना। तो ये जो शंख है वो क्या है, प्रभुपाद जी की विजय को बताता है। तो तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी मैं आपको सामने से, आपको राइट साइड से, आपके लेफ्ट साइड से, आपको पीछे से, हर जगह से प्रणाम करता हूँ है ना। और ये जो विश्व रूप के मुझे दर्शन हुए हैं वो मेरे जीवन के अंतिम सांस तक ये विश्व रूप के दर्शन, और शरीर छोड़ने के पश्चात मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर आज भी आप संकीर्तन आंदोलन को मैं प्रचार कर रहे हैं। मैं भगवत धाम जाना नहीं चाहता, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ जाके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। योर सर्वेंट तमाल कृष्ण गोस्वामी।
तो इस तरह से तमाल कृष्ण महाराज विश्व रूप, प्रभुपाद जी के विश्व रूप के बारे में बता रहे हैं। और ये केवल एक कल्पना नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी भक्ति का एक बस एक पहेली है या एक कहानी, एक पोयम लिख दिया, नहीं, ये वास्तव में है। हर चीज़ में हम प्रभुपाद जी की उपस्थिति देख सकते हैं, हर चीज़। मॉर्निंग प्रोग्राम है, किन्होंने सेट किया? प्रभुपाद जी ने। जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो किन्होंने लिखा? प्रभुपाद जी ने। जो डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स हैं वो किन्होंने बनाए? प्रभुपाद जी ने। जो प्रचार करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना, चाहे वैज्ञानिकों को प्रचार करना है या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉलेज में प्रचार करना है, ये सब किसने बताया? प्रभुपाद जी ने। तो एक्चुअली हम सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले प्रभुपाद कॉन्शियसनेस होना है। हरे कृष्णा। इसमें किसी को प्रश्न है, जिज्ञासा है तो ठीक है। आपने बताया कि तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद जब उपस्थित नहीं रहेंगे तो समय हम कैसे समझ पाएंगे, अभी हम कैसे समझे हमारे डेली लाइफ में? हाँ, उपस्थित हैं, नहीं मतलब प्रकट नहीं है, लेकिन कैसे हमारे जीवन में है इस चीज को। हाँ, तो तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसे अपने साक्षात्कार बोला कि मैं जब तक प्रभुपाद जी हैं तो हम हर चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं है तो कैसे रिलेट किया जाए। तो हमारे जीवन में भी ऐसे लगता है, जो भी हम भक्ति की जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मेनली 2 एक्टिविटी हैं, भागवत और पंचरात्र। भागवत मतलब श्रवण कीर्तन, पंचरात्र मतलब टीटी वर्शिप, कुकिंग करना, है ना। तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम ध्यान रखें कि प्रभुपाद जी का क्या स्टैंडर्ड है, प्रभुपाद जी ने किस तरह से बताया, कैसे प्रभुपाद जी, जिस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया वैसे हमें करना है ना। जैसे जो मध्वा संप्रदाय उसकी खासियत है, उसकी खासियत क्या है कि जो भी चीज़ करेंगे, हर चीज़ करेंगे वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। बैठना, सोना, खाना, चलना, जो हर चीज़। तो इसी तरह से जहाँ प्रभुपाद जी के बुक्स और प्रभुपाद जी के जो इंसिडेंट हैं, लीलामृत है, वो सब हम पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। तो वो हम जीवन में हर समय हम प्रभुपाद जी की उपस्थिति को हम देख सकते हैं। और जैसे गुरु जो हैं, जैसे जो भगवान सुपर सोल के रूप में हमेशा उपस्थित है हमारे साथ में, उसी तरह से गुरु भी हमेशा हमेशा उपस्थित है। वो जो जैसे प्रभुपाद जी जब एक आता है अंतिम समय में, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं भक्ति चारू महाराज, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आप जब न्यूयॉर्क में थे अकेले, तो उस समय आपके साथ कोई नहीं था, तो मेरी इच्छा है उस समय मैं आपकी सेवा करता, उस समय आपकी मैं सेवा करता, साथ में रहता। तो प्रभुपाद जी बोले मैं कभी अकेला था ही नहीं, मैं हमेशा अपने गुरु महाराज के साथ में था, है ना। तो इसी तरह हम भी प्रभुपाद जी के निर्देशों को समझते हुए, पालन करते हुए हमेशा वो उपस्थिति देख सकते हैं कि हाँ प्रभुपाद जी हमें देख रहे हैं। जैसे परमात्मा हमेशा हमें से देख रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद जी हमेशा हमें से देख रहे हैं। ऐसे मैंने एक शायद लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को कंप्लीट किया और वहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर, उनको चैतन्य चरितामृत बहुत प्रिय था और अंतिम समय में वो चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। तो आज ये चैतन्य चरितामृत इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, तो आज मेरे गुरु महाराज जहाँ उपस्थित होते तो बहुत प्रसन्न होते, लेकिन आज उपस्थित नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हैं वो इस एक्टिविटी को देख रहे हैं और ज़रूर वो प्रसन्न होंगे। तो इसी तरह से जो भी हम कर रहे हैं वो प्रभुपाद जी देख रहे हैं, है ना। तो उनके अनुसार करेंगे, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, है ना। और तमाल कृष्ण महाराज एक्चुअली वो इंसिडेंट में आता है, मैं भूल गया। तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि राधा दामोदर पार्टी में चला रहा हूँ, इतनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, अगर प्रभुपाद जी मुझे यहाँ नहीं चाहते हैं, प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं है, तो मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मैं चाइना जाऊँ और चाइना जाके मैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न करूँगा, तो मैं वो करूँगा, छोड़ देता हूँ बस पार्टी, ऐसा। हाँ, उसी तरह प्रभुपाद जी अपने निर्देशों में हमेशा उपस्थित है। तो अगली बार और हम देखेंगे तमाल कृष्ण महाराज और प्रभुपाद जी के बीच में जो एक्सचेंजेस हुए उसको और हम समझेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।